नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने आया हूँ। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले वायरल वीडियो देखा सोनू कुमार का। नालंदा का सोनू कुमार, हर चैनल पर उसे दिखाया जा रहा है। वो एक लाचार शिक्षा तंत्र का प्रतिबिंब ही माना जा सकता है। वो लड़का मुख्यमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट किया और उनके बाद तो फिर मीडिया वालों ने उस पर इतना तांता लगा दिया कि मतलब पूरे देश से लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लग गए। उसका मदद हुआ या नहीं पता नहीं, शायद उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया होगा या फिर सिमुलतला में, इसी दोनों में उसकी इच्छा थी। सोनू सूद, पप्पू यादव, गुरु रहमान और बहुत सारे लोगों ने उनकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, आश्वासन दिया, सब कुछ दिया। सवाल ये उठता है, सिर्फ सोनू और कोई नहीं? क्या हमारा बिहार ऐसे सोनू से भरा पड़ा नहीं है? हर सोनू को ये हक नहीं है? हर सोनू को यह शिक्षा की यह व्यवस्था नहीं चाहिए? कौन देगा? हर सोनू मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हर बार यही ड्रामा होगा? क्या हमारे सत्ताधारियों को ये नहीं पता है कि स्कूल की क्या स्थिति है? उन्हें नहीं पता है स्कूल में बेसिक आइटम्स की कमी है जो होनी चाहिए, शिक्षा ठीक से नहीं होती है जो होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास होते हैं, 5 शिक्षक हैं, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा दे एक क्लास को, फिर भी 5 शिक्षक चाहिए ना। 1 से 5 तक को एक जगह बैठा के आप खिचड़ी खिला सकते हैं, चावल दाल बांट सकते हैं, लेकिन एक जगह पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूल छोड़कर लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों जाना चाहते हैं? सेक्शन बना रहता है वहाँ पे। एक क्लास में 10 बच्चे हों या 5 बच्चे हों या 25-30 बच्चे हों, एक क्लास के लिए एक सब्जेक्ट पे एक टीचर देते हैं वो लोग, तभी ना वहाँ की शिक्षा अच्छी बनती है, तभी ना लोग पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे बन पाते हैं। क्यों नहीं देती है हमारी गवर्नमेंट? हमें क्यों नहीं देती है सब अपॉर्चुनिटी? क्यों नहीं देती है? सरकार का पूरा दोष हम नहीं दे सकते। ठीक है, आपको नहीं पता है, अपने डीएम को कहा, डीएम ने डीडीसी को कहा, उन्होंने और नीचे बीडीओ साहब को कहा और बस फाइल आगे बढ़ती रही। कभी आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? मैं सुनता आया हूँ, पहले पिताजी के मुँह से सुना करता था, किताब में पढ़ा है, गांधी जी के टाइम में स्कूल इंस्पेक्टर आते थे। देखा कभी नहीं आज तक। हम लोगों ने भी पढ़कर आगे आया है और अपने हाई स्कूल टर्म में भी प्राइमरी से लेकर के कभी देखा ही नहीं। जिज्ञासा होती थी कि कभी आ जाते ना इंस्पेक्टर साहब, देखते क्या पूछते हैं, किससे क्या पूछते हैं, मैं बता पाता हूँ कि नहीं। टीचर्स लोगों की क्या हालत होती है, काश आते तो कुछ और सुधरता ना स्कूल। कभी आया ही नहीं। वो पोस्ट खत्म हो गया कि नौकरी खत्म हो गई, कि वो जिम्मेदारी खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई? सरकार खर्च कम तो नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्ट पर ही टीचर दी है, ठीक है, कम सैलरी पे टीचर है, इन लोगों के मन में हीन भावना है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने आपसे धोखा नहीं किया, कह के आपको दिया है कि आपको ये मिलेगा, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। जब आपने स्वीकार किया तो पढ़ाते क्यों नहीं? मैं शिक्षकों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आप ठीक से पढ़ाते तो क्या सोनू कुमार को ये फजीहत झेलनी पड़ती? बेचारा एक फोकस का शिकार बन गया। आगे क्या होगा नहीं होगा, फिर मामला खत्म, बात खत्म, फिर कौन पूछने जाता है कि सोनू किधर गया? कोई नहीं पूछने जाता। अभी तो कितने लोगों का चूल्हा जल गया उनके इस न्यूज़ पे। 10 दिनों तक जो न्यूज़ को कोई नहीं जानते थे, वो न्यूज़ भी हाईलाइट होने लग गए सोनू कुमार को लेकर। लोग न्यूज़ नहीं, सोनू कुमार को तो देखेंगे, लेकिन कब तक ये होता रहेगा? इसलिए मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और कुछ नहीं हूँ। मेरे अंदर भी ये बातें हमेशा कौंती रहती हैं कि प्राइवेटली जिनके पास पैसे ना हो वो बच्चे क्या करेंगे? क्यों नहीं सरकारी स्कूल के मास्टर कम नॉलेजफुल तो नहीं होते हैं? दीपक कुमार को अंग्रेजी नहीं आती थी,
जरूरी से अंग्रेजी आएगी, वो अंग्रेजी के टीचर नहीं होंगे तो अंग्रेजी नहीं आती है उनको, हिंदी के टीचर होंगे, मैथ के टीचर होंगे, तो आप अंग्रेजी के टीचर दीजिए ना स्कूल में, क्यों नहीं देते? अंग्रेजी के टीचर दीजिए स्कूल में। एक बच्चे को शिक्षक पे उंगली उठानी पड़ेगी, मर्यादा टूटाना सभ्यता का, शिष्टाचार का हनन हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई? हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई ना। उनके पास सब कुछ है, सब संसाधन है, खर्चा तो उनका हो ही रहा है, सिर्फ निगरानी नहीं हो पाती है। अगर कड़ी तरह से निगरानी होती तो शिक्षा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले कहाँ ट्यूशन और कोचिंग हुआ करता था? क्या उस समय के लोग विद्वान नहीं हैं? मैं जिन जिन विद्वानों का किताब पढ़ता हूँ, वो सारे विद्वान किस इंग्लिश स्कूल में पढ़ के बने थे? कौन सी ट्यूशन और कोचिंग पढ़ के बने थे? अभी भी हमारे इस 2021 के रिजल्ट में यूपीएससी ने एक बच्चे ने 22 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाला ना आईएएस का एग्जाम। क्यों नहीं निकाले? 1 से ग्रेजुएशन तक बेसिक चीज़ को अगर कंठस्थ करता जाए तो वही नॉलेज तो है, उसके बाद मैनेज करेगा। क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक सारा नॉलेज भरा पड़ा है बुक, सिर्फ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। हमारे सरकारी स्कूलों में क्या होता है? बच्चा का नाम पहले में लिखा दिया गया है, अगले साल दूसरे में, अगले साल तीसरे में, अगले साल चौथे में। उसको नहीं आता है फिर भी आगे बढ़ाते चलेगा। अरे रोकिए ना उसको, नहीं आता है तो रोक दीजिए। आगे आएगा बच्चों को तो लगेगा कि हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, अगर हम नहीं पास कर पाएंगे तो मन में ये भय तो है नहीं, तो पास भी करना है। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं करिए, सिर्फ निगरानी टाइट कर दीजिए और पनिशमेंट दीजिए। और केंद्र बिंदु पे सिर्फ शिक्षक ही नहीं आते हैं, हमारे सारे स्टाफ आते हैं। आपके शिक्षा मंत्रालय से लेकर हमारे स्कूल के शिक्षक तक के बीच की जितनी इकाइयाँ हैं, उसके जितने पदाधिकारी हैं, सब सक्रिय हो जाए तो अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा और नंबर ऑफ टीचर्स को मेंटेन कर दें, शिक्षा होगी, हमारे सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा होगी। और मैं अपने मीडिया भाइयों से अपील करूंगा कि आप वाकई चौथे तंत्र हैं और सबसे आवश्यक तंत्र है, प्रजातंत्र सबसे आवश्यक पिलर है। इसलिए आप पक्षपात न करें, मीडिया को मसाला न बनाएं। एक जो मुद्दा आया है, यह मुद्दा बहुत सारा है और भी जगह है। आप कभी कभी अपने इंटरेस्ट से जाएं वहाँ पे घुमा करें और ऐसे चीज़ों को खींच के बाहर निकालें ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। एक आदमी बहुत जूझा आगे बढ़ गया, बाकी सब तो वही रह गया। इसलिए हमारे राज्य के हर सोनू को वो हर शिक्षा मिले जो वो चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा बिहार कभी पिछड़ा राज्य नहीं कहलाएगा, अगले 5 साल में ही यह राज्य मजबूत स्थिति में आ जाएगी। फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।